अपने नए अपार्टमेंट पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। उसने अपना पर्स खोला और वो रिंग निकाली जो उसने हॉस्पिटल में जाने से पहले उतार दी थी ताकि उसकी माँ ज्यादा बातें न पूछे। उसने दोबारा रिंग पहनी और हाथ उठाकर उसे ध्यान से देखा। रिंग बहुत खूबसूरत थी और उसे सच में पसंद आई। फिर उसकी सांस लंबी निकली, उसे राघव याद आया। उसी समय फोन बजा। आर्या हल्की सी मुस्कुराई और जल्दी से उठा लिया। राघव, सो रही हो क्या? आर्या, नहीं, अभी अभी अपार्टमेंट पहुंची हूँ। राघव, तुम अपना एड्रेस भेजना भूल गई। मैंने सोचा तुम आज फैमिली के साथ रुकोगी। आर्या, नहीं, मन नहीं किया। तुम बाहर हो क्या? राघव हंसते हुए, तुम टेलीपैथ हो क्या? कैसे पता लगा? आर्या हंस पड़ी। आर्या, आवाज आ रही है, ऑब्वियसली तुम बाहर ही हो। राघव, हाँ, मैं कजिन की बर्थडे पार्टी में हूँ और शायद बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मिस कर रहा हूँ तुम्हें। दरवाजे का पासवर्ड भेजो। आर्या, क्या मतलब तुम यहीं सोओगे? राघव की जोरदार हंसी ने आर्या को एक सेकंड के लिए चुप कर दिया। फोन रखते हुए आर्या टब में गर्म पानी में लेट गई। अपार्टमेंट अच्छा था। आर्या जिस भी उसकी बात कर रही थी वो सच में कोई बड़ा आदमी लगता था। आर्या, बस सब पूरा कर दे, फिर जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, उसने खुद को समझाया। वो करीब आधे घंटे तक बात में रही, फिर रोब पहनकर बाहर आई। अभी उसकी पीरियड का आखिरी दिन था। ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे कमरे के बाहर कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्या राघव? मन में आया। उसने राघव को कॉल करने की कोशिश की पर फोन बंद था। वो दरवाजे तक गई। बाहर अंधेरा था क्योंकि उसने लाइट्स ऑलरेडी बंद कर दी थी। तभी एक और तेज आवाज। आर्या का दिल धड़क उठा। उसने फिर फोन मिलाया और इस बार राघव का रिंगटोन बाहर से ही सुनाई दिया। वो जल्दी से बाहर निकली और लिविंग रूम पहुंची जहां उसका फोन ब्लिंक कर रहा था। यू स्कैर्ड मी, आर्या ने चिढ़ते हुए कहा जैसे ही उसने लाइट ढूंढने की कोशिश की, और तभी दो हाथों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राघव की खुशबू साफ महसूस हो रही थी पर साथ ही अल्कोहल की भी। आर्या, क्या तुम नशे में हो? राघव ने उसके गले पर अपनी नाक रगड़ी, हल्के धीमे अंदाज में। राघव धीरे से, थोड़ा सा, और तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रही हो। आर्या को हल्की सी झनकार महसूस हुई लेकिन उसने खुद को संभाला। आर्या, पहले लाइट ऑन करते हैं, ये अंधेरे में क्या कर रहे हो? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। लेकिन इस बार राघव ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने आर्या की कमर पकड़कर उसे अपने सामने किया। उसके चेहरे को देखते हुए फुसफुसाया, आई मिस्ड यू। उसकी आवाज में नशा और सच्चाई दोनों थी। आर्या का दिल थोड़ा पिघला, थोड़ा डरा भी। उसने राघव की शर्ट पकड़ी और बोली, पहले लाइट ऑन करो प्लीज। राघव हंस पड़ा। उसकी माथे पर एक हल्की सी किस रखते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, लाइट ऑन करते हैं। आर्या ने राहत की सांस ली। उसके बाद राघव ने स्विच ऑन किया और कमरे में हल्की रोशनी भर गई। राघव की जोरदार हंसी ने आर्या को एक सेकंड के लिए चुप कर दिया। फोन रखते हुए आर्या टब में गर्म पानी में लेट गई। अपार्टमेंट अच्छा था। आरिता जिस बियोस की बात कर रही थी वो सच में कोई बड़ा आदमी लगता था। आर्या, बस सब पूरा कर दे, फिर जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, उसने खुद को समझाया। वो करीब आधे घंटे तक बात में रही, फिर रोब पहनकर बाहर आई। अभी उसकी पीरियड का आखिरी दिन था। ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे कमरे के बाहर कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्या राघव? मन में आया। उसने राघव को कॉल करने की कोशिश की पर फोन बंद था। वो दरवाजे तक गई। बाहर अंधेरा था क्योंकि उसने लाइट्स ऑलरेडी बंद कर दी थी। तभी एक और तेज आवाज। आर्या का दिल धड़क उठा। उसने फिर फोन मिलाया और इस बार राघव का रिंगटोन बाहर से ही सुनाई दिया। वो जल्दी से बाहर निकली और लिविंग रूम पहुंची जहां उसका फोन ब्लिंक कर रहा था। यू स्कैर्ड मी, आर्या ने चिढ़ते हुए कहा जैसे ही उसने लाइट ढूंढने की कोशिश की, और तभी दो हाथों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राघव की खुशबू साफ महसूस हो रही थी पर साथ ही अल्कोहल की भी। आर्या, क्या तुम नशे में हो? राघव ने उसके गले पर अपनी नाक रगड़ी, हल्के धीमे अंदाज में। राघव धीरे से, थोड़ा सा, और तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रही हो। आर्या को हल्की सी झनकार महसूस हुई लेकिन उसने खुद को संभाला। आर्या, पहले लाइट ऑन करते हैं, ये अंधेरे में क्या कर रहे हो?
राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। लेकिन इस बार राघव ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने आर्या की कमर पकड़कर उसे अपने सामने किया, उसके चेहरे को देखते हुए फुसफुसाया, आई मिस्ड यू। उसकी आवाज में नशा और सच्चाई दोनों थी। आर्या का दिल थोड़ा पिघला, थोड़ा डरा भी। उसने राघव की शर्ट पकड़ी और बोली, पहले लाइट ऑन करो प्लीज। राघव हंस पड़ा, उसकी माथे पर एक हल्की सी किस रखते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, लाइट ऑन करते हैं। आर्या ने राहत की सांस ली। उसके बाद राघव ने स्विच ऑन किया और कमरे में हल्की रोशनी भर गई। आर्या, ये लो, पी लो। आर्या ने राघव को एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल दी, जो अभी सोफे पर बैठा था। राघव ने बोतल लेने के बजाय आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगली में पहनी हुई रिंग को देखने लगा। बस ये चेक कर रहा था कि तुमने इसे पहना हुआ है या नहीं, उसने टोन थोड़ा सीरियस करते हुए कहा, फिर आंख मार दी। आर्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। तुम थोड़ी देर टीवी देखो, मैं बस जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। आर्या ने टीवी ऑन किया, लेकिन राघव ने उसे अपनी गोद में ही खींच लिया। लेकिन तुमने ऑलरेडी रोब पहना हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये भी ठीक है, अभी बस यहीं थोड़ी देर रुको, वो बच्चे जैसे अंदाज में बोला और आर्या हंस पड़ी। तुम बच्चे जैसे बिहेव करते हो, तुम्हारी एज क्या है आखिर, और ये होंठ मत फुलाओ, हाहा, बड़े फ्लर्ट हो। आर्या ने कहा, चिक्स पर हल्की सी लाली ली। आई नेवर फ्लर्ट विथ एनीवन एक्सेप्ट यू। राघव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा और उसे कसकर हग कर लिया। फिर उसने अपना सिर आर्या की छाती पर रख दिया। अचानक उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो, मैं मैरिज में बिलीव नहीं करता। मेरे पेरेंट्स की शादी फैमिली एग्रीमेंट थी, मतलब मैं प्यार से नहीं, दिल से पैदा हुआ हूँ। आर्या ने उसकी बालों में हाथ फेरा धीरे धीरे प्यार से। तो बेसिकली आपकी लाइफ भी किसी ड्रामा जैसी ही है, लेकिन मैंने सुना है कि टाइम के साथ साथ लव डेवलप हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपके पेरेंट्स एक दूसरे को जरूर प्यार करते होंगे, भले शुरुआत में प्यार नहीं था, पर आप प्यार से ही पले बड़े हो। आर्या ने मुस्कुराकर कहा। राघव ने हल्का सा मुस्कुराया। आर्या की बात बिल्कुल सच थी। उसे अपने पेरेंट्स का प्यार हमेशा मिला था, बस वो दोनों ड्यूटी की तरह एक दूसरे के लिए सब करते थे, रोमांस या लव जैसा कुछ नहीं था। शायद इसी वजह से राघव अकेला बच्चा था। शादी राघव के लिए सिर्फ एक पेपर चिमिनिक्स, जब तक आर्या नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसे किसी को बांधकर रखने का मन हुआ था। राघव ने आर्या की तरफ देखा और पूछा, तुम शादी करना चाहती हो? आर्या मुस्कुराई और बस उस मुस्कान से राघव का दिल धड़कना भूल गया। ऑफ कोर्स, मैं एक दिन शादी करना चाहूंगी, लेकिन आज नहीं, उसने हंसकर कहा। आर्या को महसूस हुआ कि राघव के अंदर फैमिली को लेकर कुछ चल रहा है। उसने पूछने की बजाय बस उसे सुनने का स्पेस देने का सोचा। फिर आर्या ने हल्का सा झुककर उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। ज्यादा मत सोचो, बस थोड़ी देर आराम कर लो, उसने फुसफुसाकर कहा और राघव का सिर दोबारा अपनी छाती पर रखकर उसके बाल सहलाने लगी। आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू टू माई प्लेस, लेट्स लिव टुगेदर। राघव बुदबुदाया और उसकी भारी सांसों से साफ था कि वो उसी पोजीशन में सो गया। आर्या ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर बहुत संभलकर राघव की गोद से उठी और उसे धीरे से सोफे पर लिटा दिया, सिर के नीचे कुशन भी रख दिया। तभी आर्या का फोन बजा। वो जल्दी से कमरे में भागी, उम्मीद थी कि रे होगा। कॉलर आईडी देखकर उसने राहत की सांस ली रही था। आर्या ने सब कुछ रे को बताया और उधर से गालियां देने की आवाजें आने लगीं। रे की आवाज कांप रही थी। कपूर, आर्या, मुझे पता ही नहीं था ये सब, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, मुझे सब पहले चेक करना चाहिए था। आर्या ने उसे रोका। तुम खुद को ब्लेम मत करो रे, ये मेरा डिसीजन था, तुम बस हेल्प करना चाहते थे। किसी को नहीं पता था रीता का बॉस किस तरह का इंसान है। मैं तो थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो सायरा शायद आज जिंदा भी नहीं होती और मेरे पापा भी शायद सालों जेल में सड़ते रहते। तभी कमरे के बाहर आवाज आई। आर्या ने हरिडली रे को बाय कहा और फोन काट दिया। वो बाहर गई। राघव गहरी नींद में था, अपने साइड में मुड़कर। सोफे इतना बड़ा था कि वो दोनों आराम से आ सकते थे। आर्या भी वहीं आकर राघव के पीछे लेट गई और उसे पीछे से हग किया। उसका चेहरा राघव की गर्दन में छिप गया। उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर एक किस किया, कपूर ऑड नाइट, और आंखें बंद कर लीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ। अगली सुबह उसने मुझे उठाया क्यों नहीं, आर्या ने सोचा। जब वो उठी तो खुद को अपने कमरे के बेड पर पाया।
उसने तुरंत फोन उठाकर चेक किया कि राघव ने कोई मैसेज छोड़ा है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं था। टाइम देखकर वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। आज उसे अपने पापा की हियरिंग के लिए कोर्ट जाना था। वो ठीक समय पर पहुंच गई, जाकर कुर्सी पर बैठी और अपने पापा को देखा, जो अपने वकील के पास बैठे थे। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे, मानो कई दिनों से ठीक से सोए ना हो। और उनकी दाढ़ी मूंछ भी उगी हुई थी, जो आर्या को बचपन में बहुत इरिटेट करती थी, क्योंकि उसके गाल चूमते थे तो चुभती थी। पापा को लगा जैसे कोई उन्हें ध्यान से देख रहा है, तो उन्होंने चारों तरफ देखा और आर्या को देखा। आर्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए आंखों से कहा, डैड, थोड़ा हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा, आप जल्द ही घर आ जाओगे। पापा ने उसे आंख मारी और खुश होकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, डोंट वरी प्रिंसेस, तुम्हारा पापा बहुत स्ट्रांग है। आर्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी हंसी भी आ गई। उसे पापा का वो फनी पोज याद आ गया जिसमें वो अपनी फेक मस्कल दिखाते। ट्रायल खत्म हुआ और रिजल्ट उनके फेवर में आया। अतर्नी ने बताया, सब ठीक जा रहा है मिस्टर खन्ना के लिए। फिर उन्होंने आर्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर खन्ना की इतनी खूबसूरत बेटी भी है। मैं तो बस आपकी माँ और छोटी बहन से ही मिला था। हियरिंग के बाद आर्या ने उन्हें लंच पर इनवाइट किया ताकि केस पर सही से बात हो सके। वो देश के टॉप लॉयर्स में से थे और आर्या ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी। लंच के दौरान वो कॉन्फिडेंटली बोले, मैं दिखावा नहीं कर रहा, लेकिन यकीन मानिए आपके पिता हफ्ते भर में बाहर आ जाएंगे। मैं ये पक्का कर दूंगा, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सो मच, उन्होंने हंसकर कहा। फॉर्मल मत बनो आर्या, ये रहा मेरा कार्ड, कभी भी कॉल कर सकती हो। अपना नंबर भी दो ताकि मैं तुम्हें अपडेट करता रहूं। उसी समय आर्या का फोन बजा। राघव था। आर्या ने माफी मांगी और कॉल उठाई। राघव पूछ रहा था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। आर्या ने सारी बात बताई कि वो अपने पापा के वकील से मिली है। आर्या, व्हाई आर यू आस्किंग? राघव, बस तुम्हारा स्केड्यूल चेक कर रहा था ताकि साथ में लंच कर ले। खैर, मैं तुम्हारे आर्या में ही हूं, मैं आता हूं पिक करने। आर्या, नो, हम बाहर मिल लेंगे, मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करती हूं। उसने जल्दी से कॉल काट दी। फिर आर्या वापस बैठ गई और बोली, आई एम सॉरी अबाउट दैट। थोड़ी देर बाद आर्या उठने लगी, मगर वो करने लगा कि वो उसे ड्रॉप करेगा। नो, सच में मैं ठीक हूं, एक्चुअली मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले पीछे से आवाज आई, लव, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? राघव अचानक आ गया और सीधा एरिया की कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया। आर्या ने रिंग पहन ली। राघव ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस गाड़ी चलाने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? आर्या ने पूछा। राघव चुप। राघव, उसने दोबारा पूछा, लेकिन वो सड़क पर ही ध्यान लगाए रहा। क्या ये मुझे सुन नहीं रहा? आर्या ने सोचा। इस बार आर्या ने थोड़ा जोर से पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? हेलो, आई एम हर बॉयफ्रेंड, मैं उसे लेने ही आया था, उसने बहुत कैजुअली कहा। फिर आर्या की तरफ देखा, जो शॉक में चुप खड़ी थी। डन लव? राघव ने मुस्कुराकर पूछा। आर्या बस सिर हिला पाई। ओके देन, चले। और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठते ही आर्या ने पूछा, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी स्मग मुस्कान के साथ उसके तरफ झुककर सीट बेल्ट लगाई। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, साफ दिख रहा था कि मूड ठीक नहीं है। कार स्टार्ट की, लेकिन चलाया नहीं। 1 मिनट की चुप्पी के बाद आर्या बोली, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? राघव धीमे से बोला, आई टोल्ड यू नॉट टू रिमूव द रिंग। आर्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पर्स से रिंग निकाली। ओ ये, मैं पहले अपने पापा के पास गई थी, इसलिए उतारनी पड़ी। वो इसे देखकर शॉक हो जाता। मैंने बताया था ना कि मैंने उन्हें बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं बताई अभी। सॉरी, मैं भूल गई वापस पहनना। राघव को उस वक्त समझ पाना बहुत मुश्किल था। आर्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये बस जेलस है? क्या ये छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा? आर्या ने सोचा, क्योंकि राघव अब भी चुप था और बस ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। तभी उसका फोन बजा और उसने कार की स्क्रीन पर एक्सेप्ट बटन दबा दिया। आर्या ने स्क्रीन पर नाम देखा, असिस्टेंट। सर, सब कुछ आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तैयार है, एक आदमी की आवाज आई। ठीक है, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, राघव ने कहा और फिर कॉल काट दिया। आर्या अचानक घबरा गई और दबे गुस्से में बोली, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? कम से कम बता तो दो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राघव ने एक लंबी सांस ली और भौं उठाकर बोला,
रिलैक्स, मैं बस तुम्हें वेकेशन पर ले जा रहा हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी। अगर तुम्हें अपने घर वालों की फिक्र है तो उन्हें कह देना कि तुम ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन हो। अगर तुम नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। बट मैंने माना कब? तुम हमेशा अपनी मर्जी से सब डिसाइड क्यों कर लेते हो? एक बार पूछ तो लो कि मुझे ठीक लगता है या नहीं। आर्या ने शिकायत की। वो अभी अभी दूसरे देश से लौटी थी। उसे सायरा और अपनी मोम के साथ वक्त बिताना था और अपने दाद के केस के बारे में भी देखना था। तभी राघव ने अचानक कार रोक दी। उसने आर्या की तरफ मुड़कर सीधा उसकी आंखों में देखा। डू यू ट्रस्ट मी? उसने बहुत गंभीर लहजे में पूछा। आर्या को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर मुझे 1 हफ्ता दो, बस 1 हफ्ता। मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो तुम चाहोगी वही होगा। बस इस बार सब मेरे हिसाब से होने दो। राघव ने कहा। उसका चेहरा फिर से अनरीडेबल था। आर्या अब भी कंफ्यूज थी, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। उसने बस एक लंबी सांस छोड़ी और हल्के से बोली, ठीक है, शायद लॉक्ड अप होना इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। उसके दिल में इस वक्त इतने मिक्स इमोशंस थे कि शायद कुछ देर के लिए खुद को दूर कर लेना ही बेहतर था। उसने अपने माथे पर हवा फूंकी जैसे बच्चे करते हैं, और राघव हंस पड़ा। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। क्या हम पहले मेरे अपार्टमेंट पर जा सकते हैं? कम से कम कुछ कपड़े ले लूं? आर्या ने अचानक कहा। कोई बात नहीं, तुम बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हो। राघव ने मजाक किया और हंस पड़ा। आर्या ने गुस्से में होंठ फुलाए और बड़बड़ाई, परवर्ट, अगर नहीं जाना तो ठीक है, फिर मुझे नए कपड़े खरीद कर दोगे। ठीक है, वैसे ही कर लेंगे, राघव ने कहा और फिर चुप होकर किसी गहरी सोच में खो गया। आर्या ने उसे देखा और अचानक बोली, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो रहा है। अभी 1 मिनट पहले इतने सीरियस थे, फिर हंस रहे हो और अब फिर से चुप। पागल हो क्या? राघव ने एक हल्की मुस्कान दी और बोला, हाँ, सही कह रही हो, मैं पागल हो रहा हूँ और इसकी वजह तुम हो। हाँ, वो सच में पागल हो रहा था। पहली ही बात उसके दिमाग में आई कि वो एरिया को अपने पास रखेगा जब तक चीजें साफ न हों। फिर उसका चेहरा फिर से भारी पड़ गया और आर्या ने नोटिस किया, कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी आर्या के फोन में मैसेज आया। रीता का मैसेज था, कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हारा पूरा फैमिली अभी भी सर्वेलेंस में है। फिर एक और मैसेज आया, बस थोड़ी देर और संभल कर रहो, तुम्हारे डैड का ट्रायल खत्म होते ही हम तुम्हें राघव की नज़रों से दूर निकाल देंगे। आर्या एकदम ठिठक गई। वो फोन को देखकर खोसी गई। उसका चेहरा गिर गया, जैसे किसी ने उसकी सारी हिम्मत छीन ली हो। उसे लगा वो रो देगी, वो फोन दूर फेंक देगी। राघव ने आर्या के चेहरे पर अचानक आए इस डर और उदासी को साफ देखा। वो कुछ बोल नहीं सकी, बस चुपचाप बैठी रही। राघव का चेहरा भी गहरा हो गया। बिना कुछ कहे उसने दोबारा ड्राइविंग शुरू कर दी। सर, आपने जो सिक्योरिटी टीम मांगी थी उन्हें सब समझा दिया गया है। आर्या के परिवार के बारे में भी हम प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो लगता है तीसरे पक्ष को कुछ भी पता नहीं चला है, असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी। फिर उसने थोड़ा सर खुजलाया जैसे कुछ बोलने में हिचक रहा हो। राघव ने माथा सिकोड़कर पूछा, व्हाट इज इट? सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। हमें किसी भी लीड तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आ रही है। सब कुछ बहुत अनोनिमसली किया गया है और हर एक निशान बहुत प्रोफेशनली मिटाया गया है। साफ लग रहा है कि पूरा प्लान बहुत सोच समझकर बनाया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसा क्यों करेगा। राघव का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, कपूर फैमिली, जिन्हें उसने अरेंज मैरिज के लिए मना कर दिया था। और उसके बाद से वो लोग उसे ही लैला की कई सुइसाइड अटेम्प्ट्स के लिए दोष देते रहते थे। असिस्टेंट बोला, सर, कपूर फैमिली अभी काफी शांत है, पर हम उन्हें डिस्क्रेटली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक तो लगता नहीं कि इस इंसिडेंट में उनका हाथ है। असिस्टेंट काफी सालों से अपने सीईओ के साथ काम कर रहा था और सिर्फ एक एक्सप्रेशन से ही वो समझ जाता था कि उसके बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है। लैला, जो सीईओ की बचपन की दोस्त थी, वो सोचती थी कि राघव उसी से शादी करेगा। वो उस पर पागलपन की हद तक ऑब्सेस थी। लेकिन अगर असिस्टेंट के नजरिए से देखो, राघव ने उसे हमेशा सिर्फ एक छोटी बहन की तरह ही माना था। उसके ख्यालों को सीईओ की आवाज ने तोड़ा। मेक श्योर कि आर्या के परिवार को किसी तरह का नुकसान न हो और जितना हो सके सब कुछ छुपकर करो। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और उसने अपने बॉस को प्राइवेट रूम में जाते हुए देखा।
उसे अंदर से कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ बातें मैच नहीं हो रही थी, पर उसके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता था। वैसे भी अगर वो अपनी थ्योरी अपने बॉस को बता भी दे, राघव शायद हंस देगा। असिस्टेंट ने सोचा कि अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि उसके शक गलत हों, क्योंकि अगर वो सही निकले तो सिचुएशन राघव के लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। राघव ने आर्या की तरफ देखा, जो सफर के दौरान ही सो गई थी। वो दोनों उसकी प्राइवेट प्लेन में थे और डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा बाकी था। उसने पिछले साल एक आइलैंड खरीदा था और वहां एक मैंशन बनवाया था, एक ऐसी जगह जहां वो पूरी तरह अकेला रह सके, जहां कोई उसे डिस्टर्ब न करे, यहां तक कि उसका परिवार भी नहीं। उसने देखा कि आर्या की नींद में भौहें सिकुड़ गईं। राघव ने अपनी उंगली उसकी भौहों के बीच रखी और बोला, बैड ड्रीम देख रही हो? डोंट वरी, सब मैं संभाल लूंगा। फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि उसे आर्या की वो सारी बातें याद आ गईं जो उसने पिछली रात उसकी रूम से सुनी थी। रात में उसकी नींद टॉयलेट जाने की वजह से खुली थी। एरिया उसके पास नहीं थी। वो उसे ढूंढ रहा था, तभी उसे उसकी धीमी आवाज सुनाई दी। आर्या के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। राघव ने जानबूझकर सुनना नहीं चाहा, लेकिन आर्या की कांपती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। उसने सुना, आई एम स्केयर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। इसके बाद वो चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा सुनता रहा, एक भी शब्द मिस किए बिना। जब वो काफी सुन चुका तो वो वापस सोफे की तरफ लौट रहा था, लेकिन डिमलाइट में किसी चीज से टकरा गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आर्या से उसकी मुलाकात भी प्लान का हिस्सा थी। जैसे ही आर्या गहरी नींद में चली गई, राघव उठ गया और अपने असिस्टेंट को कहा कि आर्या की पूरी प्रोफाइल और फैमिली बैकग्राउंड की डिटेल तुरंत निकालो। सुबह तक सब कंफर्म हो गया। आर्या और उसका परिवार खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी सारी मुश्किलों के पीछे कोई बड़ा आदमी मदद कर रहा था, और वो मदद किसी भी रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड ने नहीं की थी। इस समय राघव मिक्स्ड फीलिंग्स में था। वो उस अननोन इंसान से नाराज था, जो उसे ट्रैप करने के लिए आर्या का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन साथ ही वो थैंकफुल भी था, क्योंकि अगर ये न हुआ होता तो वो आर्या से कभी नहीं मिलता। वो लड़की जिसने उसके ठंडे दूर रहने वाले दिल को पहली बार छुआ था। आर्या की नींद राघव के गाल पर दिए गए हल्के हल्के किस्से से खुली। वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड इन द सिटी। चलो पहले तुम्हारी चीजें खरीद लेते हैं, राघव ने उसके कान के पास फुसफुसाया। एयरपोर्ट पहुंचने तक राघव ने आर्या का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। प्लेन के अंदर भी उसने उसका हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि आर्या अंदर ही अंदर टूट रही है। आर्या ने उसकी खूबसूरत शक्ल को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थीं, इसलिए उसने उन्हें थोड़ा सिकोड़ लिया ताकि उसका रोना छिप जाए। वो उसे सब कुछ बताना चाहती थी, बहुत, लेकिन उसका हौसला ही नहीं था। वो डर से कांप रही थी, पर राघव की बाहों में उसे पहली बार इतनी सिक्योरिटी महसूस हुई। पहली बार वो इतनी परेशानियों के बीच भी सो पाई। उसने उसे कसकर गले लगाया ताकि उसकी आंखों के बांध टूटते हुए वो छिपा ले सके। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, अभी भी नींद आ रही है, आर्या ने बहाना बनाकर कहा। जब उसे लगा कि अब वो ठीक है, उसने खुद को थोड़ा अलग किया और मीठी सी मुस्कान दी। चलो अब चलते हैं, वो उठकर बोली। शॉपिंग मॉल में दोनों शहर के सबसे बड़े मॉल में हाथ पकड़कर घूम रहे थे। आर्या इधर उधर देखकर खुश हो रही थी और चलते चलते वो उनके हाथ झुलाती जा रही थी। काश ऐसे ही फ्री होकर जीना मिल जाए, बिना किसी टेंशन के, उसने सोचा। वो इस वक्त को पूरी तरह एंजॉय कर लेना चाहती थी, कम से कम इस एक हफ्ते के लिए। उसने अपने एक हफ्ते के लिए जरूरी सारी चीजें उठा लीं, यहाँ तक कि स्विमर वियर भी। वो सोची, ये मौका है स्विमिंग सीखने का। राघव तो जरूर जानता होगा, उससे ही सीख लूंगी। उसने राघव को देखा और हंसी नहीं रोक पाई। राघव ढेर सारे कपड़े उठा रहा था, वो भी अपने लिए नहीं, उसके लिए। अरे क्या तुम ही ये सब पहनोगे? आर्या ने हंसते हुए कहा। ये सब तुम पर अच्छे लगेंगे, राघव ने आंख मारते हुए जवाब दिया। तभी एक आदमी हांफते हुए उनके पास आया। सर, आई एम सॉरी, लेकिन आपके दादा का कॉल है, असिस्टेंट ने कहा और फोन राघव को दिया। राघव फोन लेकर उनसे थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। राघव अपने दादा की बहुत इज्जत करता था। बिजनेस की बातें छोड़कर बाकी हर मामले में वो उनकी हर बात मानता था। असिस्टेंट ने आर्या की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाय मैडम, मैं असिस्टेंट हूँ, सीईओ राघव का असिस्टेंट। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो प्लीज बेझिझक मुझसे कहें। आर्या हंस पड़ी।
इतना फॉर्मल क्यों हो और मुझे मादम क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम आर्या है, बस आर्या कहो। उसने हाथ आगे बढ़ाया। असिस्टेंट ने झट से हाथ मिलाया। उसके गाल लाल हो गए। असिस्टेंट ने मन में सोचा, हमारी होने वाली मादम सच में बहुत खूबसूरत है और दिल की भी बहुत अच्छी, इसलिए तो हमारा सीईओ इतना फिदा है। यॉट पर शॉपिंग के बाद दोनों सीधे हार्बर पहुंचे, जहां राघव की यॉट खड़ी थी। आर्या को समुंदर की हवा बहुत अच्छी लग रही थी। वो टाइटैनिक मूवी याद करके यॉट के बिल्कुल आगे जाकर खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर रोज वाला पोज दे दिया। वो शरारती सी मुस्कुराई। अगर रे होता तो जरूर वो सेलिन डियन वाला गाना गाता। तभी राघव पीछे से आया और उसकी कमर पकड़कर गाना गाने लगा। You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on। आर्या जोर से हंस पड़ी। ये गाना है या रोना? उसने चिढ़ाते हुए कहा। राघव मुस्कुराया। सो रोज, मतलब आर्या, याद रखना तुम मेरे साथ सेफ हो, बस मुझ पर भरोसा रखना। आर्या ने उसके हाथों को पकड़ा बिना सोचे। बकवास बंद करो, वो हंसते हुए बोली। राघव अचानक सीरियस हो गया। व्हेन आई जोक उसका आधा सच होता है, ये याद रखना, उसने उसके गले पर हल्का किस करते हुए कहा। आर्या समझ गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उसके डर ने अभी भी उसकी हिम्मत को पूरी तरह दबा रखा था।